हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस लेकर आए हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, लीसा क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय जाना चाहती हैं? लीसा, अब यहाँ पर ये लीसा किसी का नेम दिया गया है, ठीक है। आपको जिससे भी बोलना हो इस तरह से तो उनका नेम यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। अब जैसे आपको कहना है क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय जाना चाहती हैं, यहाँ पर पुस्तकालय दिया गया है। अगर आपको इस तरह से कहना हो क्या आप मेरे साथ मार्केट जाना चाहती हैं, तो लाइब्रेरी की जगह आप अपना मार्केट यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर दिया गया कि लीसा क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय जाना चाहती हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, लीसा वुड यू लाइक टू गो टू द लाइब्रेरी विद मी? लीसा वुड यू लाइक टू गो टू द लाइब्रेरी विद मी? लीसा क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय जाना चाहती हैं? अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है, लीसा क्या आप मेरे साथ कॉलेज जाना चाहती हैं? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, लीसा वुड यू लाइक टू गो टू द कॉलेज विद मी? वुड यू लाइक टू गो टू कॉलेज विद मी? क्या आप मेरे साथ कॉलेज जाना चाहती हैं? अब जैसे आपको यहाँ पर ये कहना हो, कशिश क्या आप मेरे साथ बाज़ार जाना चाहती हैं? अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कशिश वुड यू लाइक टू गो टू दी मार्केट विद मी? वुड यू लाइक टू गो टू दी मार्केट विद मी? क्या आप मेरे साथ बाज़ार जाना चाहती हैं? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जहाँ भी आपको जाना है वो प्लेस अपने यहाँ पर आप रख सकती हो। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है, ठीक है क्या आपको लगता है कि हम पहले जाकर अखबार खरीद सकते हैं? ठीक है, क्या आपको लगता है कि हम पहले जाकर अखबार खरीद सकते हैं? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओके। ठीक है, ओके। डू यू थिंक वी कैन गो बाय अ न्यूज़पेपर फर्स्ट? क्या आपको लगता है, डू यू थिंक, फिर आपको कहना हो कि हम पहले जाकर अखबार खरीद सकते हैं। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, कैन गो बाय अ न्यूज़पेपर फर्स्ट। अगर आपको ये कहना है, ठीक है, कि आपको लगता है कि हम पहले जाकर बुक खरीद सकते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओके। डू यू थिंक वी कैन गो बाय अ बुक फर्स्ट? यानी जो भी आपको ख़रीदना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। अगर आपको इस तरह से ही कहना हो, ठीक है क्या आपको लगता है कि हम पहले जाकर अखबार खरीद सकते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओके। डू यू थिंक वी कैन गो बाय अ न्यूज़पेपर फर्स्ट? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इस पर लिसा रिप्लाई देती है, बिल्कुल, पहले हम जाकर अखबार खरीदेंगे और फिर हम पुस्तकालय जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपको इस तरह से किसी से कहना हो, बिल्कुल पहले हम जाकर अखबार खरीदेंगे और फिर हम पुस्तकालय जाएंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, श्योर। बिल्कुल, श्योर, फर्स्ट विल गो बाय अ न्यूज़पेपर एंड देन विल गो टू द लाइब्रेरी। अब आपको जैसे ये कहना हो, पहले हम जाकर बुक खरीदेंगे और फिर मार्केट जाएंगे, या फिर आपको पुस्तकालय ही कहना है तो यहाँ पर आप वो रख सकती हो। अगर आपको ये कहना है, पहले हम जाकर बैग खरीदेंगे और फिर मार्केट जाएंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, पहले आपको कहना हो बिल्कुल, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे, श्योर, फर्स्ट विल गो बाय अ बैग एंड देन विल गो टू द मार्केट। बिल्कुल, पहले हम जाकर बैग खरीदेंगे और फिर मार्केट जाएंगे। अगर आपको ये कहना है, पहले हम जाकर अखबार खरीदेंगे और फिर पुस्तकालय जाएंगे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से ही कहोगे, श्योर, फर्स्ट विल गो बाय अ न्यूज़पेपर एंड देन विल गो टू द लाइब्रेरी।
क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, क्या हम पैदल चलने जा रहे हैं या गाड़ी चलाकर। इस तरह से अगर आपको कहना है क्या हम पैदल चलने जा रहे हैं या गाड़ी चलाकर, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर वी गोइंग टू वर्क और ड्राइव। आर वी गोइंग टू वर्क और ड्राइव। क्या हम पैदल चलने जा रहे हैं या गाड़ी चलाकर। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर यू गोइंग टू वर्क और ड्राइव। आर यू गोइंग टू वर्क और ड्राइव। क्या हम पैदल चलने जा रहे हैं या गाड़ी चलाकर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है आज मौसम बहुत अच्छा है, पैदल चलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, पैदल चलते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे। द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे। फिर आपको कहना है पैदल चलते हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स वॉक। लेट्स वॉक, पैदल चलते हैं, पैदल वॉक करते हैं। ओके, तो अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे। द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे। आज मौसम बहुत अच्छा है। अगर आपको ये कहना है आज मौसम बहुत ख़राब है, आप इंग्लिश में कहोगे द वेदर इज़ वेरी वेट टुडे। द वेदर इज़ वेरी वेट टुडे। आज मौसम बहुत ख़राब है। और जब भी आपको इस तरह से कहना हो आज मौसम बहुत अच्छा है, पैदल चलते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे, लेट्स वॉक। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है अब मौसम अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि दोपहर को बारिश होने की संभावना है। अब मौसम अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि दोपहर को बारिश होने की संभावना है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगी द वेदर इज़ गुड नाउ वट आई थिंक इट्स सपोज द रेन दिस आफ्टरनून। आपको सिर्फ इतना कहना है अब मौसम अच्छा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द वेदर इज़ गुड नाउ। द वेदर इज़ गुड नाउ, अब मौसम अच्छा है। फिर आपको ये कहना हो लेकिन मुझे लगता है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट आई थिंक इट्स। व्हाट आई थिंक, फिर आपको कहना हो कि दोपहर को बारिश होने की संभावना है। आप इंग्लिश में कहोगे इट्स सपोज टू रेन दिस आफ्टरनून। इट्स सपोज टू रेन दिस आफ्टरनून। मुझे कि दोपहर को बारिश होने की संभावना है। सिर्फ इतना कहना हो लेकिन मुझे लगता है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट आई थिंक। व्हाट आई थिंक। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो अब मौसम अच्छा है लेकिन मुझे लगता है कि दोपहर को बारिश होने की संभावना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द वेदर इज़ गुड नाउ व्हाट आई थिंक इट्स सपोज टू रेन दिस आफ्टरनून। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद कर लिया। अब यहाँ पर ये आफ्टरनून दिया गया है दोपहर को। आपको सुबह को बोलना है तो यहाँ पर आप मॉर्निंग रख सकती हो। आपको शाम को बोलना है तो यहाँ पर आप अपना इवनिंग रख सकती हो। क्लियर। इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना रख सकती हो। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो ठीक है फिर छाता लेते हैं, क्या आपका भाई हमारे साथ आ रहा है। इस तरह से अगर आपको कहना हो ठीक है और फिर छाता लेते हैं, क्या आपका भाई हमारे साथ आ रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑलराइट। ठीक है, ऑलराइट। फिर आपको कहना हो फिर छाता लेते हैं, सिर्फ इतना कहना हो फिर छाता लेते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देन लेट्स टेक एन अम्ब्रेला। देन लेट्स टेक एन अम्ब्रेला, फिर छाता लेते हैं। और अगर आपको ये पूछना हो क्या आपका भाई हमारे साथ आ रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज़ योर ब्रदर कमिंग विद अस। इज़ योर ब्रदर कमिंग विद अस, क्या आपका भाई हमारे साथ आ रहा है।
अगर आपको ये कहना हो आपका भाई मेरे साथ आ रहा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे योर ब्रदर कमिंग विद मी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो ठीक है, फिर छाता लेते हैं कि आपका भाई या फिर क्या आपके पिताजी हमारे साथ आ रही है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑलराइट देन इट्स टेक एन अम्ब्रेला इट्स योर ब्रदर कमिंग विद अस, या फिर इज़ योर ब्रदर इज़ योर फादर कमिंग विद अस। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है नहीं वह अभी सो रहा है। अब यहाँ पर ब्रदर दिया गया है, फिर आपको इस तरह से रिप्लाई देना हो नहीं वह अभी सो रहा है। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो ही इज स्टिल स्लीपिंग, या फिर ही इज स्टिल स्लीपिंग। नहीं वह अभी सो रहा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो ही इज स्टिल स्लीपिंग, या फिर ही इज स्टिल स्लीपिंग। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। गाइस हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, और जब तक ये वीडियो एंड हो आपको और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर बताए जाए सारे सेंटेंस आपको यहीं पर याद कर लेनी है। ओके, तो जब भी आपको कहना हो नहीं वह अभी भी सो रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो ही इज स्टिल स्लीपिंग। क्लियर? अगर आपको कहना है अभी भी, तब आप यहाँ पर कहोगे स्टिल। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है वह सो रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही इज स्लीपिंग, या फिर ही इज स्लीपिंग। अगर ये कहना हो वह अभी भी सो रहा है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही इज स्टिल स्लीपिंग। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है बाप रे अब सुबह के 10 बजे हो चुकी है। बाप रे, इस तरह से हम कहते हैं अब सुबह के 10 बज चुके हैं, या फिर अब सुबह के 10 बजे हो चुकी है, वह कल रात देर तक जगा होगा। बाप रे अब सुबह के 10 बजे हो चुकी है, वह कल रात देर तक जगा होगा। अगर इस तरह से आपको कहना है तब, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाव रे वाव इट्स ऑलरेडी 10 AM। ही मस्ट हैव बीन अप लेट लास्ट नाइट। अब देखिए, जैसे आपको सिर्फ इतना कहना हो वह कल रात देर तक जागा होगा, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही मस्ट हैव बीन अप लेट लास्ट नाइट। ओके, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में कहोगे। और आपको सिर्फ इतना कहना है अब सुबह के 10 बज चुके हैं, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑलरेडी 10 AM। इट्स ऑलरेडी 10 AM। अब सुबह के 10 बज चुके हैं। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी कहना हो बाप रे अब सुबह के 10 बज चुके हैं, या फिर अब सुबह के 10 बजे हो चुकी है, वह कल रात देर तक जागा होगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाह इट्स ऑलरेडी 10 AM ही मस्ट हैव बीन अप लेट लास्ट नाइट। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना हो हाँ वह सुबह 12 बजे तक घर वापस नहीं आया। हाँ वह सुबह 12 बजे तक घर वापस नहीं आया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या ही डिडंट कम होम अंटिल 12 AM। या ही डिडंट कम होम अंटिल 12 AM। हाँ वह सुबह 12 बजे तक घर वापस नहीं आया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मुझे आशा है कि वह बाद में आ सकेगा। इस तरह से अगर आपको कहना हो मुझे आशा है कि वह बाद में आ सकेगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई होप ही कैन कम लेटर। आई होप ही कैन कम लेटर। मुझे आशा है। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मुझे आशा है, आप इंग्लिश में कहोगे आई होप। आपको कहना है कि वह बाद में आ सकेगा, सिर्फ इतना कहना हो कि वह बाद में आ सकेगा,
तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही कैन कम लेटर। ही कैन कम लेटर कि वह बाद में आ सकेगा या फिर वह बाद में आ सकता है। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? ही कैन कम लेटर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे भी वही आशा है, हम जब वहाँ पहुँचेंगे मैं उसे बुलाऊंगी। ओके, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई होप सो टू। मुझे भी वही आशा है। क्या कहेंगे? आई होप सो टू। फिर आपको कहना है जब हम वहाँ पहुँचेंगे मैं उसे बुलाऊंगी या फिर बुला लूँगी। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल गिव हिम अ कॉल व्हेन वी गेट देयर। यानी हम जब वहाँ पहुँचेंगे मैं उसे बुलाऊंगी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गिव हिम अ कॉल व्हेन वी गेट देयर। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई होप सो टू, आई विल गिव हिम अ कॉल व्हेन वी गेट देयर। मुझे भी वही आशा है और हम जब वहाँ पहुँचेंगे मैं उसे बुलाऊंगी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो यहाँ से हम पुस्तकालय कैसे जाएंगे। यहाँ से हम पुस्तकालय कैसे जाएंगे। अगर इस तरह से आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ टू बी गेट टू द लाइब्रेरी फ्रॉम हियर। हाउ टू बी गेट टू द लाइब्रेरी फ्रॉम हियर। यहाँ से हम पुस्तकालय कैसे जाएंगे। क्या बोलोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ टू वी गेट टू द लाइब्रेरी फ्रॉम हियर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो वह इस सड़क से सीधे और नीचे दाएं तरफ पर है। संग्रहालय के बगल में लगभग 10 मिनट लगता है। अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स स्ट्राइट डाउन दिस रोड ऑन द लेफ्ट नेक्स्ट टू द म्यूजियम इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। तो जब भी आपको कहना हो वह इस सड़क से सीधे और नीचे दाएं तरफ पर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स स्ट्राइट डाउन दिस रोड ऑन दी लेफ्ट। फिर आपको कहना है संग्रहालय के बगल में लगभग 10 मिनट लगता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नेक्स्ट टू दी म्यूजियम इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स। लगभग 10 मिनट लगता है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है जैसे आपको किसी से ये कहना हो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। और अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप कब आएंगे। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आप कब आएंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम। आप कब आएंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम। आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो आप
मुझसे मिलने कब आएंगे। देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना कहना है आप कब आएंगे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम। अगर आपको ये कहना है आप मुझसे मिलने कब आएंगे, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल यू कम टू सी मी। व्हेन विल यू कम टू सी मी, आप मुझसे मिलने कब आएंगे। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप कब उठते हैं, आप कब उठते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू गेट अप। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आप अपने पिता से कब मिले, या फिर आप अपनी माता जी से कब मिले, या फिर आप अपने ब्रदर से कब मिले, आप अपनी सिस्टर से कब मिले। तो जिससे भी आपको कहना हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको ये कहना है आप अपने पिता से कब मिले, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू मीट योर फादर। व्हेन डिड यू मीट योर फादर, आप अपने पिता से कब मिले। आप अपनी माता जी से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर मदर। आप अपनी सिस्टर से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर सिस्टर। आप अपने ब्रदर से कब मिले, व्हेन डिड यू मीट योर ब्रदर। आपको कहना है आप अपने दोस्त से कब मिले, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू मीट योर फ्रेंड। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, अब हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए। तो आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे, मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। आप हिंदी सीखना कब शुरू करेंगे, व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग हिंदी। आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम। ओके, अगर आपको कहना है आप मुझसे मिलने कब आएंगे, व्हेन विल यू कम टू सी मी। आप कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो। आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप। अगर आपको ये कहना हो आप अपने पिताजी से कब मिले, और फटाफट से एक बार आप बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप अपने पिताजी से कब मिले। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू मीट योर फादर। व्हेन डिड यू मीट योर फादर, आप अपने पिताजी से कब मिले। क्लियर। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब एक दो सेंटेंसेस के दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो नहीं वह अभी भी सो रहा है, अब फटाफट से आप बताएंगे हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। नहीं वह अभी भी सो रहा है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नो ही इज स्टिल स्लीपिंग। नो ही इज स्टिल स्लीपिंग, नहीं वह अभी भी सो रहा है। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है नहीं वह सो रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नो ही इज स्लीपिंग। वह अभी भी सो रहा है, नो ही इज स्टिल स्लीपिंग। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो हाँ वह सुबह 12 बजे तक घर वापस नहीं आया, अब फटाफट से आप बताइए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। हाँ वह सुबह 12 बजे तक घर वापस नहीं आया। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे या he didn't come home until 12 AM। या he didn't come home until 12 AM। हाँ वह सुबह 12 बजे तक घर वापस नहीं आया। ओके, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गाइस। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे।
तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।